डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अप्रॉक्सीमेट 10 प्रॉब्लम्स किए थे और डेफिनिट इंटीग्रेशन में अप्रॉक्सीमेट 25 प्रॉब्लम्स हमको करना है, जो इस साल जेईई मेंस जो जुलाई में है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। प्रॉब्लम शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसके 2-3 प्रॉपर्टी को रिवाइज कर दे रहे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इस चैप्टर में काफी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम बोर्ड पे केवल उन्हीं प्रॉपर्टी को मेंशन कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनका यूज सबसे ज्यादा ही होगा। पहली प्रॉपर्टी, ए से बी इंटीग्रेशन की लिमिट है एफ एक्स डी एक्स। ये कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये इक्वल होगा ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको ऐसे समझना है कि हमने इस इंटीग्रेशन में एक्स को रिप्लेस किया है। एक्स को किससे रिप्लेस किया? दोनों लिमिट के सम से एक्स को सबट्रैक्ट कर दिया। एक्स को रिप्लेस कर दिया ए प्लस बी माइनस एक्स, तो इन दोनों डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, 0 से 2a कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन है 0 से 2a लिमिट पे, और इसकी लिमिट को हम अगर शॉर्ट करना चाह रहे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स if f of 2a माइनस एक्स एफ एक्स हो। ध्यान देना, अगर कोई लिमिट 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है तो इस लिमिट को हम हाफ कर सकते हैं, 0 से a कर सकते हैं 2 टाइम्स, लेकिन ये तभी होगा जब ये कंडीशन f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल हो? f। मतलब इस फंक्शन में x के प्लेस पे 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो सेम फंक्शन एफ एक्स वापस आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन है जो माइनस ए से ए लिमिट पे है, तो ये 0 होगा इफ एफ एक्स ऑड फंक्शन। और एक ये होगा 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स, या 2 टाइम्स माइनस a से 0 एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा? जब एफ एक्स इवन हो, इवन फंक्शन। ये 3 प्रॉपर्टीज जो ज्यादा अभी शुरुआत की प्रॉब्लम में यूज होंगी, इसलिए इन तीनों को हमने बोर्ड पे पहले से लिख दिया। इस प्रॉपर्टी का हम नाम लिख दे रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज होगी। बार बार इस प्रॉपर्टी को मेंशन करने से अच्छा इसका एक नाम लिख दे रहे और उस नाम को मेंशन कर दिया करेंगे। इस प्रॉपर्टी को किंग्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? किंग्स प्रॉप। ठीक, ये 3 प्रॉपर्टी सबको मालूम होनी चाहिए। अभी शुरुआत की जो 4 से 5 प्रॉब्लम्स होंगी वो इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस होंगी। सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। I1 एक इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से पाई लिमिट पे x साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और I2 एक दूसरा इंटीग्रेशन है जो भी 0 से पाई लिमिट पे x साइन x की पावर 4 dx। हमें I1 बाई I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो ये 2 सेपरेट इंटीग्रेशन है, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उनका रेशियो कैलकुलेट करना। तो हम एक एक करके प्रॉब्लम पाते हैं। पहले I1 पे आते हैं, 0 से पाई।
सबसे पहले जब भी हम कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो हम ये देखेंगे क्या ये जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन है क्या इसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जो मेथड हैं उन मेथड से क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो अगर ये x ना होता, अगर ये x यहां नहीं होता तो ये प्रॉब्लम हम बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते थे। देखो कैसे, cos x को t पुट करते थे, sin x dx dt में चला जाता। तो अगर ये x यहां ना होता तो हम इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर लेते, लेकिन इस x के होने से ये आसानी से इंटीग्रेट नहीं हो रहा। जब कोई इंटीग्रेशन आसानी से इंटीग्रेट नहीं होगा तो हम उसको प्रॉपर्टीज लगा के कुछ सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। हमारे सामने देखो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें इंटीग्रेशन वाले फंक्शन में दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक अलजेब्रिक है, तो जब भी इस टाइप के दो डिफरेंट फंक्शन आएंगे तो हम इस इंटीग्रेशन में किंग्स प्रॉपर्टी पहले यूज करेंगे। उसका फायदा यह हुआ करेगा कि यह प्रॉब्लम या तो अलजेब्रिक में चेंज हो जाएगी पूरी तरीके से या पूरी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई एक पार्ट गायब हो जाएगा। जैसे इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, और ध्यान देना जब भी किंग्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे इंटीग्रेशन को हमेशा एक फर्स्ट मान लेंगे और उसमें एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे I1। तो देखो क्या है, लिमिट क्या है, 0 से पाई माइनस एक्स, क्या बताए थे, a प्लस बी, एक्स को रिप्लेस करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, तो यहां हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स डीएक्स। यूज किंग प्रॉपर्टी ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते थे, 0 से पाई हो गया, ये पाई माइनस एक्स हो गया, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन उसका स्क्वायर करना तो सेम रहेगा। ये हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन है। अगर हम ध्यान से दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर दें I1 प्लस I2, इसका फायदा क्या है, I1 प्लस I2 को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये x वाला पार्ट देखो कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये I2 है, I2, तो I1 और I2 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाए, 0 से पाई, इसमें x साइन x है, यहां पाई साइन x माइनस x साइन x है, जब दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएगा पाई साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखो इसका फायदा क्या हुआ, इसका ये फायदा हुआ कि जो पहले इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक पार्ट आ रहा था अब सिर्फ इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है। 0 से पाई क्या है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, अगर हम चाहें तो इस लिमिट को शॉर्ट भी कर सकते हैं, 2 टाइम्स पाई, 0 से पाई बाई 2 कर सकते हैं, साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है यहां पर प्रॉपर्टी यूज की है कौन सी, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इस प्रॉपर्टी को यूज करके लिमिट को हाफ कर लिए। अब इस इंटीग्रेशन को करना है तो इसको बहुत आसान है, cos x को t रख दो, cos x को t पुट कर दो, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ने cos x को जब t पुट करेंगे cos x का डिफरेंस है माइनस साइन एक्स dx dt हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा तुम्हारा, स्पेस कम है, ऊपर आते हैं, ठीक है, यहां cos x को t रख दिए, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन I1 प्लस I2, नहीं ये I2 नहीं था, ये भी I1 ही था, ये भी I1 था, तो ये 2I1 हो गया। अच्छा वो इंटीग्रेशन I2 नहीं था, वो I1 ही था, दोनों I1 प्लस I2 2I1। अभी I2 की बात नहीं कर रहे थे, 2I1 इक्वल टू, इसमें सब्स्टिट्यूट किए तो क्या, 2 पाई, ये t में चला गया तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन एक्स dx माइनस dt में चला गया। लिमिट चेंज करेंगे, इसमें लिमिट जब x 0 होगा
तो यहाँ x 0 होगा तो t कितना आएगा, cos 0 1 हो जाएगा तो t 1 आएगा। और जब x π/2 होगा तो cos π/2 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0। ये लिमिट आई, ध्यान देना। अब ये माइनस और लिमिट को पलट देते हैं तो चेंज हो जाएगा। तो ये 2 पाई, ये 0 से 1 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और इसको करें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये तो ये I1 इक्वल टू पाई, ये tan इनवर्स टी, और इस पे लिमिट पुट कर दें 0 से 1, तो ये हो जाएगा पाई इंटू, इसमें 1 पुट करेंगे तो ये π/4 आएगा, और 0 पुट करें 0, तो ये पूरा आंसर π²/4 हो जाएगा। अच्छी तरीके से समझ लो। ये माइनस कहां चला गया, लिमिट को चेंज करने में, पलटने में। a से b fx dx इक्वल टू माइनस टाइम्स b से a, ठीक है। ये I1 की वैल्यू आ गई। अब आते हैं I2 पे। इंटीग्रेशन I2 वाले करते हैं। I2 0 से पाई x साइन x की पावर 4 dx, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं किंग्स प्रॉपर्टी। तो 0 से पाई, इसमें भी दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक। तो यहां हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये साइन की पावर 4 पाई माइनस एक्स dx। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई, और ये पाई माइनस एक्स, और ये साइन एक्स की पावर 4। इसको हम लोग इंटीग्रेशन सेकेंड बोल रहे हैं। ध्यान देना, ए भी I2 है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी I2, 2I2 ऐड कर दें। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना सब लोग। ये x साइन x की पावर 4, और ये इसमें भी माइनस x साइन x की पावर 4, तो ये हो जाएगा पाई साइन x की पावर 4 dx। 0 से पाई, पाई बाहर आ गया, लिमिट को भी शॉर्ट कर लिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 से π/2 साइन x की पावर 4 dx। अब हमें ये इंटीग्रेशन करना है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो I2 इक्वल टू आ रहा है पाई टाइम्स 0 से π/2 साइन x की पावर 4 dx। यहां तक पहुंच गए। अब इस इंटीग्रेशन को हमें करना है। इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, हम एक मेथड यूज कर लेते हैं प्रॉपर्टी लगा के। इसको हम I3 मान दे रहे। I3 0 से π/2 साइन x की पावर 4 dx, इसको I3 मान ये थर्ड इक्वेशन। तो इसमें किंग प्रॉपर्टी यूज करो। जब इसमें किंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा, 0 से π/2, x की जगह π/2 माइनस x से रिप्लेस करेंगे, ये cos x की पावर 4 हो जाएगा dx। किंग प्रॉपर्टी यूज किए हैं, तो ये I3 ए भी I3 दोनों को ऐड कर दें तो 2I3, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 साइन x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 4 dx। ठीक है, स्पेस यार बहुत कम पड़ रहा बोर्ड बार बार, तो यहां आते हैं I3 पे। 2I3 इक्वल टू 0 से π/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। करके देखना बेटा सब लोग। साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसमें देखो 3 टर्म आएंगे, कौन सा, साइन एक्स की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जा रही तुम्हारी 0 से π/2, ये तो 1 हो जाएगा 1 dx माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 0 से π/2 साइन 2x का होल स्क्वायर बाई 1/2, और 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, वो साइन 2x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा π/2 माइनस, इसको कैसे करेंगे, इसको साइन स्क्वायर 2x को
बोलो, इसमें भी प्रॉपर्टी लगा देंगे फिर से, 0 से π/2, इसको चेंज कर दो, देखो आगे आते हैं। ये स्पेस बहुत कम है, यहां से रखते हैं। अगर तुम लोग ध्यान दो, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं। कॉस 2x क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये देखो कैंसिल हो गया ये। तो इसी तरह साइन स्क्वायर 2x को हम लोग 1 माइनस कॉस 4x/2 लिख सकते हैं। ध्यान देना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस 4x/2 और इसका dx। ठीक है, इस पे आते हैं, तो ये देखो कितना हो जाएगा, π/2 माइनस ये 1/2 और 1/2, तो ये हो गया 1/4, और ये पहला हो जाएगा x, कितना हो जाएगा x पर लिमिट 0 से π/2, और ये प्लस हो जाएगा 1/4 0 से π/2 cos 4x dx। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो कितना हो रहा है, π/2 और ये π/8, तो ये π/8 हो रहा है, और ये हो रहा है 4π/8, तो ये हो जाएगा 3π/8, 3π/8 प्लस 1/4, इसका इंटीग्रेशन करें, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 4x/4, sin 4x/4, इस पर लिमिट पुट कर दो 0 से π/2, तो ये हो गया 3π/8 प्लस, इसकी वैल्यू निकालते हैं ध्यान से, 4 बाहर आ 1/16, यहां रखेंगे तो sin 2π, वो 0 हो जाएगा, sin 0 भी 0, तो ये 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू आ रही 3π/8। ध्यान देना, I3 इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, I3 इंटीग्रेशन की वैल्यू 3π/8 है, और जो I2 था हमारा, I2 था पाई इंटू I3, तो I2 कितना था, I2 पाई इंटू I3 था, जो कि हो जाएगा 3π²/8। ठीक है, और हमको कैलकुलेट करना था I1/I2, I1 डिवाइडेड बाई I2, I1 था π²/4, I2 था 3π²/8, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट, 3π²/8 आ रहा, इसमें देखो करके, ये π/8 और यहां 4, ये 2I3 की वैल्यू थी। ध्यान देना, ये वैल्यू जो 3π/8 है, ये 2I3 की वैल्यू थी, तो I3 तुम्हारा आ रहा था, यहां से I3, यहां से I3 आ रहा था 3π/16, 3π/16, तो ये आएगा 3π²/16, और यहां डिवाइड करेंगे 3π²/16 से, ऊपर चला जाएगा तो ये 4/3 इसका आंसर आ जाएगा।